हेलो ट्रेडर्स ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं जो है चार्ट ऑफ द वीक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे सारी चीजें दोस्तों। उसके बाद भी जो है मैं पिछले 4 महीने से कंसिस्टेंटली आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो है चार्ट ऑफ द वीक जो है अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेंगे, यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करेंगे, ना कि ब्रेकआउट्स के हिसाब से। इसके बावजूद पिछले 2 चार्ट्स मैंने ब्रेकआउट्स का आपको बताया, देखा होगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। विप्रो ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। उसके बाद जो मैंने चार्ट दिया था उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहरहाल अब हम जो है आज का चार्ट ऑफ द वीक जो है स्टडी करेंगे, और मैं जो है ये उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल से इतना कुछ सीख सके होंगे और इतना कुछ सीख चुके होंगे कि अगर मैं अब एडवांस और प्रो लेवल की टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को सिखाऊं तो आप उसके लिए तैयार हैं। तो आज हम जो वीडियो के अंदर सिंपल जो है टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ के कुछ एडवांस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और चलते हैं आज का चार्ट हम लोग स्टडी करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस चार्ट में, इसका क्या पोटेंशियल है, सारी चीजों को देखेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूं दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप बिगिनर्स हैं और इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, लर्निंग पर्पज से बनाया गया है। इसके अंदर आपको सिखाया जाता है और एजुकेशन दी जाती है। और बेल बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी नई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंच सके। और लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक जब आप करते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है। और कोई मन में सवाल है तो मन में मत रखिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट मैं पर्सनली रीड करता हूं और पॉसिबल हो पाता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाता हूं दोस्तों। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं डायरेक्टली और देखते हैं कि आज की हमारी दिग्गज कंपनी कौन सी है और हमें किस लेवल पे बाय और सेल करना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। लार्सन एंड ट्यूब्रो का चार्ट है। हमने जो है चार्ट अपना स्क्रीन पर लगा रखा है। वीकली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूंगा और बताऊंगा कि कोरोना में है ये जो है उस वक्त लगभग लगभग ट्रेड कर रहा था 1300 के आसपास। 1300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। आप यहाँ देखेंगे 1300 के रेंज में ये इस जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। ये देखिए, ये मार्च का और फरवरी का महीना है 2020। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कोरोना काल से पहले ही ये एक करेक्टिव फेज में आ चुका था। इसके अंदर एक करेक्शन जो है, एक लोअर लो और लोअर हाइज बना रहा था, और इसको कोरोना का एक मौका मिला और उस मौके का तो हर स्टॉक्स ने फायदा उठाया और सारे लोग के सीधा धनाशाही हो गया और ये भी नीचे आ गया। लगभग लगभग ये जो है आया, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक ये आया। लगभग लगभग 660 670 के आसपास तक ये आया, इस लेवल तक। ठीक है, ये देखिए, ये लेवल आप देख रहे होंगे। ये कोरोना के अंदर इसके अंदर एक गिरावट पैदा हुई और ये इतना नीचे की तरफ आया। अब जो है उसने काफी मेहनत और काफी मशक्कत के बाद एक हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ, जब से उसने स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ आता हुआ ये गया। और मैंने इसको जो है बीच में कई बार रिकमेंड भी किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। देखिए, ऊपर आया और उसके बाद ये वापस जो है नीचे आया है। इसने पहली बार अपनी इस लो को तोड़ने की यहाँ पे कोशिश की है। नहीं तो ये हायर हाई और हायर लोज बनाता हुआ, देखिए आप, हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ जा रहा था। और उसने इस जगह पे पहली बार अपनी इस लो को इसने यहाँ पे एक ब्रेक किया है, पर डिसेसिवली जो है इसने क्लोजिंग करने की कोशिश नहीं कर पाया। इस हफ्ते जो वापस वो ऊपर आके क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे मेरी नजर जो गई और मैंने प्लान किया कि ये ऐसा प्राइस एक्शन रिएक्शन क्यों दे रहा है यहाँ पर, एग्जैक्टली उस जगह पे जहां से इसने जो है गिरना शुरू किया था। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन इसके अंदर क्यों आ रहा है, और यहां से ही उसने जो है फरवरी में स्टार्ट किया था गिरना, मार्च में, कोरोना के टाइम पे। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसका प्राइस एक्शन उस वक्त कैसा था जब कोरोना कार्यकाल नहीं था। तो देखिए, कंटिन्यूअस यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था और एक चैनल पैटर्न इसने बना रखा था, एक रेंज बना रखी थी और उसी रेंज के बीच में ये चल रहा था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, ये लाइन और इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में ये कंसिस्टेंटली जो है एक चैनल पैटर्न बनाता हुआ 2018 से ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ सेलर्स हैं जिसको नीचे ढकेल रहे थे और यहाँ कुछ बायर्स एक्टिवेट है जो ऊपर इसको ढकेल रहे थे।
यहाँ पे कुछ सेलर्स है जो उसको नीचे ढकेल रहे थे, फिर कुछ बायर्स है जो ऊपर भेज रहे थे। इस तरीके से ये बनाता हुआ चल रहा था। एक बार इसने जो है यहाँ ब्रेक करने की कोशिश की, जैसा इसने यहाँ किया, और फाइनली जो है ये नीचे आया, फिर वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की। ये इसका मतलब पूरा पास्ट था, जिसको मैंने आपको थोरोली समझाने की कोशिश की, कि ताकि जब मैं आगे बात करूं तो आपको समझ में आए मैं क्या बात करने चाह रहा हूं। अब जो है मैं इसका जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हटाता हूं और एक बार फीबो लेने की कोशिश करता हूं। और फीबो जब मैं लूंगा तो आप देखिए, आपको एक बेहतरीन चीज देखने मिलेगी। अगर हम यहाँ से फीबो लेते हैं, कोरोना काल से जब ये गिरा था, और वीकली चार्ट में यहाँ लगाते हैं, तो लगभग लगभग ये 38.2 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन होता है एक लॉन्ग टर्म बुल फेस के लिए। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए फीबो लगाते हैं, इस एंगल से लगाते हैं और यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, तो देखेंगे आपके बिल्कुल 38.2% पे इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 38.2% पे इसने सपोर्ट लिया है, जो कि एक बहुत हेल्दी करेक्शन माना जाता है। और ये अगर 50% तक सपोर्ट ले तो और हेल्दी माना जाता है। बहरहाल अभी तो इसकी संभावना नीचे जाने की बहुत कम लग रही है। वजह क्या है, क्योंकि इसने जो प्राइस एक्शन अभी शो किया है वो इटसेल्फ जो है आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि इसने इस बार जो प्राइस एक्शन शो किया है, एक तरह का जो है यहाँ पे इसने इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश की है। एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसने एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ बनाया है, और अब जो है ये ऊपर जाने की पूरी पूरी इसकी संभावना बन चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है ट्रेड किस तरीके से ले, कि सर आपने सारी चीजें समझाई, हमें एक चीज समझ में आ गया ट्रेड किस तरीके से ले। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस था इस लेवल पे, जो कि एज अ सपोर्ट एक्ट किया है यहाँ पर। तो अब हम अगर इसके अंदर एक डिमांड जोन क्रिएट करेंगे, तो हमारी जो डिमांड जोन बनकर आती है, तो वो ये लेवल जो है, मैं आपको थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड जोन बनकर आती है वो ये लेवल बनकर आती है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, ये लेवल जो है हमारी डिमांड जोन बनकर आती है, लगभग लगभग आप समझ लीजिए 1250 से लेके, और अभी का जो लेवल है इसका, ये जो लेवल निकल कर आती है ये हमारी डिमांड जोन है, वैल्यू बाइंग जिसको कहते हैं हम। और इसके अंदर अगर हम माल को एक्यूमुलेट करते हैं, इस लेवल पे अगर माल को हम लेते हैं यहाँ पर, तो एक बहुत ही बढ़िया मुनाफा हमें देखने को मिलेगा। तो अब हमें एंट्री किस लेवल पे लेना है, मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्री किस लेवल पे लेना है। हमें एंट्री लेना है दोस्तों, लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 1350 से लेके आप 1250, इस लेवल के बीच में, यानी इस जोन के अंदर जब जब प्राइस आए, आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन चालू रखिए, आप धीरे धीरे माल को जमा करते रहिए। वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर एक्चुअली आप समझ पा रहे होंगे, तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट ने अभी तक का जो सफर किया है तय, ठीक है, तो ये जो सफर है ना, एक्चुअल में इसने बहुत ज्यादा रैली नहीं शो की है, क्योंकि जहां पर ये कोरोना के पहले था, एग्जैक्टली कोरोना के बाद भी आज वहीं पर उसी जगह पे आके खड़ा हो गया है। यानी इसके अंदर अभी तक जीरो ग्रोथ हुई है। कोरोना के पहले का चार्ट, अगर ये पूरा चार्ट अगर हम लोग कट कर देवे, ये वाला चार्ट, ये चार्ट अगर हटा देवे, तो आज जहां हम खड़े हैं बिल्कुल वहीं पे हम मार्च में खड़े थे। तो इससे ये साबित होता है कि इसके अंदर अभी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, पहली चीज। दूसरा, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो हमको, आपको सबको पता है कि कमोडिटी के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ी उछाल और तेजी देखने को मिलती है। और इसके अंदर सीमेंट सेक्टर में हमें ऑलरेडी तेजी देखने को मिल चुकी है। ये एक एलएनटी जो है, एक लार्सन एंड ट्यूब्रो एक कंपनी ऐसी है जिसके अंदर अभी वो तेजी बनी नहीं है, जो कि पूरी पूरी संभावना है बनने की। तो वो जो संभावना है बनने की, उसका फायदा हमें उठाना है, और हमें एक इसके मेजर सपोर्ट पे हम एक ट्रेड ले रहे हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि इसका एक अच्छा स्टॉप लॉस डिसाइड कर सके, और बाद में जब इसकी रैली बने तो हम उसका पूरा पूरा मजा ले सके, उसका पूरा पूरा उसके साथ लुत्फ अंदोज हो सके। तो इसके अंदर जो मैंने स्टोरी आपको बताई कि कमोडिटी के अंदर सारे कमोडिटी में उछाल आ चुका है। टाटा स्टील जा रहा है, शुगर सेक्टर जा रहा है, सीमेंट सेक्टर जा रहा है, एलएनटी ने भी यहां तक जाने की पूरी पूरी कोशिश की है, बट अभी जो है इसके अंदर कोई रैली नहीं आई। एक्चुअली अपने उस पीरियड पर आया है जहां वो मार्च 2020 में खड़ा था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक रैली जो है
अप टू 40-50% तक की रैली बनने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ से हम लोग 30-40%, 50% ऊपर जा सकते हैं। बस उसी चीज का मजा हमें लूटना है, और हम जो है उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी प्राइस यहाँ आए, ये बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक बाइंग जोन है, यहाँ पे माल आप एक्यूमुलेट करिए और 1350 से लेके 1250 की गिरावट तक आप माल को एक्यूमुलेट करते रहिए। ठीक है, अपना जो भी क्वांटिटी है, मैं हमेशा 1 लाख की एग्जांपल देता हूं। 1 लाख है तो आप इस लेवल पे 10 शेयर डाल दीजिए, थोड़ा और नीचे और थोड़ा डालिए, फिर थोड़ा नीचे थोड़ा और डालिए। नहीं समझ में आता तो पिरामिडिंग की मैंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, मैंने दे रखी है, आप उसको जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीचे के साइड पे जो किस तरह से आपको पिरामिडिंग करना है, ऊपर की साइड पे किस तरीके से पिरामिडिंग करना है, सारी चीजें उसमें बताइए। आप जाके उसको जो है आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बहरहाल, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा मैं वो बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा सब्र रखिए। मैं पहले टारगेट पे बता देता हूं। टारगेट, हमारा पहला टारगेट ये होगा T1, जो कि लगभग लगभग निकल आता है 1580 के आसपास। ठीक है, और हमारा टारगेट नंबर 2 होगा, जहां पे हमें 50% माल खाली करना है, वो होगा हमारा 1700 रुपया। तो ये हमारे दो टारगेट्स है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट ऑफ द वीक, आपको पता है 3 to 6 मंथ के लिए हम लोग जो है इसको इंडिकेट करते हैं और इसको बताते हैं कि 3 से 6 महीने की अवधि के लिए आपको रुकना होगा। तो 3 से 6 महीने के बीच में हमें ये टारगेट पूरे पूरे देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ये मुझे आशा है। और जरूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं कि इसकी अप रैली स्टार्ट होने वाली है। बहरहाल, अब जो है हम लोग देख लेते हैं स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1150 का। मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा है इस बार। क्यों बड़ा रखा है? क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि बहुत ज्यादा दोस्तों ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत ज्यादा जो है इस वक्त वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है, तो इसलिए हमने स्टॉप लॉस को यहां रखा हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 1150, और हमारा T1 रहेगा 1580, T2 रहेगा 1700, और एंट्री पॉइंट है 1350 से 1250 के बीच में। तो आप ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। और जाने से पहले मैं आप लोगों को वापस से एक बात बोलना चाहूंगा कि ये वीडियोस जो होते हैं दोस्तों, लर्निंग पर्पज से होते हैं, ना कि बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन होता है। तो अभी आपका मन कर रहा है, चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करके उसके बाद उसके अंदर एंट्री लीजिए और एक अच्छा मुनाफा कमाने की कोशिश करिए दोस्तों। आपने जो है दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप बिगनर्स हैं और इस तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप जो है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है और मैं इस तरीके के कंटेंट्स आप लोगों के लिए लाता हूं। और अगर आपका मन में कोई सवाल है किसी स्टॉक्स को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वक्त नहीं मिला तो टेक्सचुअल रिप्लाई तो मैं डेफिनेटली करता ही हूं दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, उम्मीद है कि आप कमाते रहेंगे दोस्तों और खुश रहेंगे।